तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। ऐसा क्या है मेरू में? आज 3 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं और मेरू की कशिश आज भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे पहला दिन। मैं तो कभी एक मोड़ पर ज्यादा ठहरने का आदी भी नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों है? कुछ तो जरूर है मेरू में, है कुछ जरूर, कुछ खास जो शायद किसी और में नहीं। जा रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ मेरे पास। मेरू सुबह ऑफिस है, मुझे बहुत काम, कल शाम को आता हूँ। अच्छा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी देर, जब तक ये बारिश थम नहीं जाती तब तक। ये बारिश तो थमती दिखाई नहीं देती, जाना होगा मेरे, जाने दो ना।
आओ। माँ बेटा अभी तक सोए क्यों नहीं आप? मामा मुझे नींद नहीं आ रही। लेटोगे आंखें बंद करोगे तो फिर नींद आएगी ना। चलो शाबाश सो जाओ, फिर सुबह स्कूल के लिए आंख नहीं खुलती। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। जब बजती है बूंदे हर माह हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन सुलग सुलग जाए लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। किसी का दौरा पड़ा है, मैं कहीं दवाइयाँ रख के मैं भूल गई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने ही रखी है कहीं। ये ले। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है? खा के आए हो? नहीं खाया तो लगा देती हूँ। खाना खाना नहीं खाना। खाना ना खाने के लिए एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है क्या? सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ,
ना फोन उठाते हो ना कॉल बैक किया। मैं मीटिंग में था। कौन सी मीटिंग है जो रात रात तक चलती है? सुबह तुम्हें बताया भी था कि पेरेंट टीचर मीटिंग है। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। शिराज, तुमसे बात कर रही हूं। जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का? Why are you ignoring me? तुमने घर में पुराने सामान की तरह कोने में डाल दिया है मुझे और भूल गए वहां रख के। सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। लगता ही नहीं है घर तुम्हारे, मैं तुम्हारी बीवी हूं, ये बच्चे तुम्हारे हैं। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? हाँ हाँ सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। सुन सकता हूँ तुम्हारी बकवास। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ हाँ तुम्हें आदत है बकवास करने की। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं। Stop humiliating me like this. क्या करूँ तुम्हारा मैं? सर पे चढ़ा लूँ तुम्हारी जैसी औरत को? मुझे समझ नहीं आता ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि तुम मेरे साथ यूं बिहेव करते हो। एक तो आदमी रात को 1:30 बजे घर में दाखिल हो, फिर तुम जैसी जाहिल औरत के साथ बहस करे। हर चीज तुम करवाती हो मुझे। You push me to doing things. जीना तो मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए, थोड़ी सी वफा चाहिए। अरसल बेटा, दूध फिनिश करो। मामू, मुझसे नहीं पिया जा रहा। नहीं पीना तो पड़ेगा। देखो माँ, हमने फिनिश भी कर लिया। मामा मगर मगर कुछ नहीं। यू हैव टू फिनिश इट, ओके? चलो मेरा ब्रेव बेटा। असल कल फिर सर में दर्द की बहुत कंप्लेंट कर रहा था। अर्शल, जाओ बेटा, पापा बुला रहे हैं आपको। रात फिर सर में दर्द हुआ। मुझे लगता है मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। आंखें कमजोर हो रही हैं शायद तुम्हारी। We'll go to the eye specialist, all right? Go. मामा, आज पापा फिर नाराज लग रहे थे। क्या आपकी और पापा की लड़ाई हुई है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हुई। आपको क्यों ऐसा लगा? लेकिन पापा कोई बात नहीं कर रहे थे सुबह। वो बेटा आजकल ऑफिस की वजह से परेशान है ना, इसलिए। मामा, पापा हमें स्कूल क्यों नहीं छोड़ने आते? बेटा, अपनी अपनी मसरूफियत होती है ना। मैं जो आपको लेती और छोड़ती हूँ। लेकिन मम्मा, सारे बच्चों के पापा तो छोड़ने आते हैं। हादी के पापा भी आते हैं, हमजा के पापा भी कभी कभार जरूर आते हैं। मैंने आपसे कहा ना, सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है। मगर मम्मा। चलो शाबाश, स्कूल आ गया। हाफिज।
हाँ माँ बोलो। बेटा वो मालिक मकान आया था। क्या कह रहा था? अभी इस महीने का किराया तो दे दिया उसे। कह रहा था कि अब 6 महीने का एडवांस लिया करेगा। पागल हो गया है क्या वो? बेटा मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो कह रहा था कि आइंदा से वो 6 महीने का एडवांस ही लिया करेगा, वरना निकल जाने को कह रहा था। क्या? हाँ, इस तरह का नोटिस ही देकर गया कि अगर 10 तारीख तक 6 महीने का एडवांस नहीं दिया तो फिर हमें घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन माँ 6 महीने का किराया तो कोई तकरीबन 1.5 लाख की रकम बनेगी। इसलिए तो मैं परेशान हूँ कि इतनी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, आप रिलैक्स हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा बेटा। क्या बात है रानिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। भाईजान मैं आपके मलेशिया से वापस आने का वेट कर रही थी, क्या आप आ जाए तो एक ही दफ़ा आप दोनों से बात कर लें। क्यों, आखिर बात क्या है? भाईजान शिराज का रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। पहले बात और थी, बच्चे छोटे थे, लेकिन अब हमारे झगड़ों के असरात उनमें नज़र आना शुरू हो गए। वो सवाल पूछते हैं, बातें करते हैं, हर वक्त मासूम बच्चों का जहन इन्हीं बातों में लगा रहता है। और मैं तो शुरू से ये बात कहता था कि वो आदमी इस काबिल नहीं कि उसके साथ रहा जाए। और एक और बात है जो आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताई। जब से हमारी शादी हुई है, शिराज के हमेशा दूसरी औरतों से ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आप लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने कभी इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। लेकिन अब तो हद हो गई है ना, इतने दिन वो घर ही नहीं आता। क्या? भाईजान मुझे लगता है ही इज जस्ट फेड अप। वो मुझसे, बच्चों से, घर से, अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहता है। बेसिकली हमसे छुटकारा पाना चाहता है। इसीलिए मुझे हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों से नफरत रही है। जब हराम का पैसा घर में आने लगता है तो यही सब कुछ होता है। लेकिन भाईजान मैं उसको रानिया और उसके बच्चों की जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। वो समझता क्या अपने आप को, उसकी ऐसी की तैसी सरकारी अफसर होगा वो अपने घर का, लेकिन उसको मनमानी करने नहीं दूंगा मैं। देखो आरिफ, ऐसे मामला गुस्से से नहीं संजीदगी से हल होते हैं। गुस्से की बात नहीं है भाईजान। वो क्या समझता है हमारी बहन रानी अकेली लावारिस है? मैं उसको बताऊंगा कि वो अकेली और लावारिस नहीं है, उसके 2 भाई जिंदा है अभी। एडवांस? लेकिन मेरिन तुम्हें तो पहले ही 2 महीने की पे एडवांस जा चुकी है और अभी तो वो ट्रैक भी नहीं हुई। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो यासिर। मकान मालिक ने अचानक ही 6 महीने के किराए का मुतालबा कर लिया। मैं वो तो ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, मज़ीद एडवांस इम्पॉसिबल है। यासिर मेरीन, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम जब्बार साहब से बात करो तो। यार उनका पहले ही ख्याल है कि मैं तुम्हें बहुत फेवर करता हूँ। मेरी पोजीशन ख़राब होगी, समझने की कोशिश करो। ठीक है। जी अम्मी। हाँ बेटा, कुछ रकम का इंतजाम हुआ? नहीं, कुछ नहीं बना। कोई जादू का चिराग तो है नहीं मेरे पास जो रगड़ूं और जिन निकल आए पैसे लेकर। कर रही हूँ कोशिश, होता है इंतजाम तो बताती हूँ आपको।
अच्छा बेटा। थोड़ी सी वफा चाहिए। सिद्दीकी साहब, बुराना का क्या हुआ यार? सर हो जाएगा, फिक्र ना करें। हो जाएगा हो जाएगा। 25 दिन से आप मुझे यही कह रहे हैं यार। अब मुझे ज़रूरत है, सब इंतज़ार कर रहे हैं यार। काम कर दिया है और 15 दिन की बात की थी, जल्दी करें। अच्छा, एक बार उसको समझा दें कि फाइल अगर आगे जा सकती तो रुक भी सकती है। ओके सर। अच्छा सिद्दीकी साहब, यार प्लीज़ यार, मेरा एसी तो ठीक करवाएं। चलता रहता है लेकिन इसमें से बिल्कुल कूलिंग नहीं है यार। मैं अभी कराता हूँ सर। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? शिराज, क्या हम आज मिल सकते हैं? दरअसल घर में टेंशन बहुत चल रही है, तो मैं प्रेफर ये कर रहा हूँ कि घर में ही रहूँ आजकल। क्यों, खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। बस यूं ही दिल चाह रहा था। एक आध दिन बाद मिल लेते हैं। एक आध दिन बाद? अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, डिनर करते हैं साथ। ऑलराइट? ठीक है। हेलो शिराज, आरिफ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं और साजिद भाई शाम को तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे। क्यों? कुछ बात करना थी, जरूरी बात। मैं शाम को घर पे नहीं हूँ। लेकिन हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मेरे भी कुछ काम है जो तुम्हारी मुलाकात से बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट? हेलो मेरू। हाँ शिराज। मेरू, हम आज शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। अरे भाई, ये क्या कर रहा है हमारा बेटा? कुछ नहीं मामू। कुछ तो कर रहा है भाई। तो तुमने तस्वीरें बनाई हैं। ये किसकी तस्वीर है? ये माहम है। माहम? अच्छा। और ये मैं हूँ। यार, अपनी तस्वीर तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, और ये कौन है? ये मामा है। ओहो, तो ये तुमने मामा की नाक को क्या कर दिया? ये तो बिल्कुल टेढ़ी कर दी है। अच्छा, तुमने पापा की तस्वीर नहीं बनाई? पापा तो हमारे साथ होते ही नहीं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचते। खालदा भी बच्चों को ऊपर ले जाए। बच्चों चलो ऊपर। वो तुम्हारी बात तो हो गई थी ना शिराज से? जी भाईजान, लेकिन उसने कहा था कि वो शाम को बिजी है, मिल नहीं सकता। चलो तो कोई बात नहीं भाई, हम इंतजार कर लेते हैं। और जब वो आएगा तो मैं उससे कह दूंगा कि जब से मैं मलेशिया से आया हूं उससे मुलाकात नहीं हो सकी, तो सोचा आज मिलकर ही जाए। ये सब कहने की क्या जरूरत है भाईजान? साफ साफ बात करेंगे। उससे क्या बात करने के लिए आए यहाँ पर? नहीं आरिफ, मगर देखो भाईजान बस,
रहने दीजिए। वो हमारी रानिया को इतना रुलाएगा और आप चाहते हैं कि मैं जाके उसके सामने फूल पेश करूं? एक बात और सुन ले आप, आज फैसला होकर रहेगा। बस ये और भी कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहना था। एक्चुअली अच्छा तो नहीं लग रहा तुमसे ये सब कुछ कहना, लेकिन ओह गॉड मेहरू, तुम्हारे प्रॉब्लम्स और मेरे प्रॉब्लम्स अलग अलग तो नहीं है। अपना अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर? इसके बारे में ही है ना तुम्हारा काम, बताओ। 708 हेलो। हेलो, शिराज आरिफ बोल रहा हूं। बोलो। मैं और साजिद भाई यहां तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आए हुए हैं और तुम घर पर ही नहीं हो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं बिजी हूं। लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम घर कब तक आ रहे हो? हो सकता है मैं आऊं, हो सकता है ना आऊं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई स्केड्यूल। अब तुम्हारी वजह से मैं अपना स्केड्यूल तो नहीं बदल सकता ना। लेकिन मैं और साजिद भाई यहाँ तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुमसे मिलना है, जरूरी बात कर रहे हैं तुमसे। मैंने जो तुम्हें कहना था कह दिया। अपनी बातें बार बार दोहराने का आदी नहीं हूं मैं जाहिलों की तरह। अब प्लीज डोंट कॉल बिकॉज आई एम इन अ मीटिंग, ऑलराइट? सॉरी। अच्छा वे अपना अकाउंट नंबर बताओ तुम। रहने दो शिराज, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह। अकाउंट नंबर प्लीज। 70 80 9001 2। करंट अकाउंट। हेलो, शिराज बोल रहा। मैंने तुम्हें एक नंबर टेक्स्ट किया है, वो अकाउंट नंबर है ना? इस अकाउंट नंबर पे 5 लाख रुपए जमा करवा दो। हाय, थैंक यू। 5 लाख ट्रांसफर करवा दिया है, अगर और जरूरत पड़े तो और ले लेना। ऑलराइट? थैंक यू सो मच शिराज। See, I like your smile. You're at least smiling now, man. खाने में तुमने अभी तो कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं किया है? नहीं, आप यहाँ पे थे। This is order, ना? थोड़ी सी वफा चाहिए। क्या सोच रही हो? शिराज, हम कब तक यूं ही इस रिश्ते को कोई नाम दिए बगैर मिलते रहेंगे? ये सब कब तक चलता रहेगा? हमें अब अपनी मंजिल का यकीन कर लेना चाहिए। बाबा की आंखें सवाल करती हैं और मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। I'm so tired. हम कल या किसी और वक्त इस मौजूद पे बात नहीं कर सकते? लेकिन शिराज, प्लीज यार, हम किसी और वक्त बात नहीं कर सकते? मगर शिराज, ओ देखो प्लीज यार, I'm so tired. प्लीज किसी और वक्त बात करते हैं ना। प्लीज मेरू, प्लीज मेरू, किसी और वक्त। ऑलराइट?
बेटा कुछ हुआ पैसों का? मैं सुबह से परेशान बैठी हुई हूँ। वो मालिक मकान तो इंतजाम हो गया है। कब कब मिलेंगे पैसे? कैसे हुआ? अब कहा ना हो गया है तो हो गया है। अब कहां से आए पैसे, किसने दिए, ये सब आप तफसील मत पूछे मुझसे। हो गया है तो बस हो गया है। मुझे तो शिराज के बदलते हुए रवैये पे हैरत होती है। ये वही शिराज है जो आज से 10-12 साल पहले हुआ करता था। अरे भाईजान, ये सब हराम के पैसों की मस्ती है। आप वो चचा जान की वो बात भूल गए क्या, जब उन्होंने इस रिश्ते की मुखालफत की थी? असल में वो भाग गए थे कि जिस जगह ये जॉब कर रहा है वहां सिर्फ रिश्वत ही रिश्वत चलती है। अच्छा, अब इन पुरानी बातों को छोड़ो और देखना यह है कि इस घर को कैसे बचाना है। शिराज, और कितना जलील करोगे मुझे? मेरे भाई सारी शाम तुम्हारा इंतजार करते रहे। वो तो मैंने तो नहीं उनको कहा था आने को। पर तुम मुझसे मिलने आ तो सकते थे ना। मैंने तुम्हारे बदतमीज भाइयों को कह दिया था कि मैं आज मीटिंग में हूँ। प्लीज मेरे भाइयों के बारे में इस जुबान में, इस लहजे में बात मत करो। क्या कहा करूँ उन्हें? योर हाइनेस कह के बुलाया करूँ उन गधे के बच्चों को? खुदा के लिए कुछ बच्चों का ख्याल कर लो, वो क्या सोचेंगे? और सोचने दो इन्हें। इनके मामों का दीवानी खाता मैं, अपने पैसे कमाता हूँ। किस कदर बेहिस आदमी हो तुम, जानवर हो। तुम्हें अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं है। तानिया, बकवास मत करो, मैं तो गला घोट दूंगा मैं तुम्हारा। बात नहीं सुनती है। चुप करो। मारो मुझे और कितना मारोगे? क्यों तुम बात नहीं आएगी? बोले जा रही है, बोले जा रही है। मैं कह रहा हूँ तानिया, तुम चुप ही करेगी? तुम नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, खुदा की कसम है तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम चलो ही जाओ अपने कमरे में। जाओ बस, जाओ भैया, जाओ, जाओ बस, चलो तुम लोग यहाँ से, जाओ यहाँ से। ड्रामे करती है हर वक्त, बच्चों का भी ख्याल नहीं। मैं कह रहा हूँ रानिया, खुदा की कसम अपने ड्रामे बंद कर दो, जान से मार दूंगा मैं तुझे। चुप करो, चुप करो, बच्चों के सामने तुम बकवास माम बेटे, क्या हुआ? मामू, पापा और मामा को मार रहा है। क्या? शिराज मामा को मार रहा है? बेटा तुम रो मत, हम अभी आ रहे हैं। बेटा अभी आ रहे हैं बस। क्या हुआ आरिफ, क्या बात है? भाईजान, शिराज को आज अपनी जान से गया, इसकी तो मैं ड्रामा बच्चों के सामने तुम बकवास करेगी? मैं कह रहा हूं चुप। मैं तुम्हें खुदा की कसम जान से मार दूंगा। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? क्या किया? हाथ उठाए उस पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू बगैर इजाजत इस घर में घुसा? मैंने तुझसे पूछा तूने क्या किया रानिया के साथ? हाथ उठाया, मारा उसको। मारा मैंने उसको, बीवी है मेरी, जान से मारू जो मर्जी करूं, तू कौन होता है? अगर तूने इस पर हाथ उठाया तो मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी